नमस्ते प्यारे बच्चों। देखो, बाल विकास की आपकी क्लास में मैंने आपको अवस्थाएं पढ़ाई थी, है ना। और अवस्थाओं में पढ़ाया था आपको बाल्यावस्था, उससे पहले शैशवावस्था, और आज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो बाल्यावस्था की क्लास पढ़ेंगे और जिसमें विशेषताएं रह गई थी, है ना। और विशेषताओं में देखेंगे कि जो बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कैसे कैसे बालक इन विशेषताओं से आगे बढ़ता है। देखिए, विकास, इसमें आपकी जो अवस्थाएं चल रही थी वो चल रही थी आपकी बाल्यावस्था। बाल्य प्लस अवस्था, ठीक है ना। इसमें एक संधि आ जाती, देखो, बाल्य प्लस अवस्था, बाल्य प्लस अवस्था एक संधि आ जाती है। इस संधि का नाम क्या है? कौन सी संधि है इसमें? ये संधि है द्विपद संधि, है ना। देखो, इस अवस्था का जो समय होता है वो 5 से लेकर 12 वर्ष तक होता है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। देखिए, आज हम इस अवस्था की क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। विशेषताओं में पढ़ेंगे हम बालक का शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास की हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें बालकों की बात करते हैं तो जो बालक होते हैं कौन होते हैं? बालक, बालिका, ठीक है ना। देखिए, बालकों की जो लंबाई होती है, बालकों की लंबाई होती है इस समय 108 सेंटीमीटर। शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, 108 सेंटीमीटर, है ना। और बालिकाओं की होती है 107 सेंटीमीटर। इसके बालिकाओं की, है ना। बालिकाएं छोटी होती हैं और बालक बड़े होते हैं, ठीक है। बालिकाएं छोटी और बालक बड़े होते हैं। और देखिए, है ना। देखिए, फिर इस अवस्था के अंत की बात करते हैं। ये आरंभ हो गया, क्या हो गया? आरंभ, है ना। शुरुआत में, ये शुरुआत में बालक क्या होते हैं? बड़े होते हैं और बालिकाएं छोटी होती हैं, छोटी होती हैं। आगे देखिए, इस अवस्था के अंत में, कहां पर? अंत में हम बात करें तो अंत में बालिकाएं बड़ी हो जाती हैं और बालक छोटे हो जाते हैं। बालिका बड़ी और बालक छोटे हो जाते
अंत में। ठीक, आगे देखिए जो अंत वाली स्टेज होती है वो बालिकाओं की होती है 139.3 सेंटीमीटर और बालकों की होती 138.2 सेंटीमीटर। तो बालक छोटे हो गए और बालिकाएं बड़े हो गए। ठीक है ना, ये अंत वाली स्थिति है, आरंभ वाली स्थिति है। अब हम बात करते हैं इस अवस्था में, देखिए बाल्यावस्था में, एक मिनट यहाँ पर देखो धड़कन की बात करते हैं। अगर धड़कन देखें, धड़कन इस अवस्था में कितनी धड़कती है, तो धड़कन की बात करते हैं। देखिए शैशव, तीनों अवस्थाएं लिख देते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ जो धड़कन की गति होती है वो होती है 140 प्रति मिनट, है ना, और यहाँ पर होती है 100 प्रति मिनट। है ना, और यहाँ पर होती है 72 प्रति मिनट। ठीक है ना, ये इनकी इस तरह से शैशवावस्था में 140, बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट। ठीक है ना, अब इनकी बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं। किसकी? हड्डियों की बात करते हैं। हड्डियां की बात करें तो हम देखिए शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206। यहाँ पर मनुष्य सामान्य स्थिति में आ जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है और बाल्यावस्था में 350 होती है और शैशवावस्था में 270 होती है। आगे देखिए देखो अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता जिसका नाम है मस्तिष्क। अभी कि हम शारीरिक विकास के बारे में बात कर चुके हैं, अब दूसरी विशेषता इसकी आती है क्या? मस्तिष्क का कैसे विकास होता है देखते हैं। शारीरिक विकास हो गया, अब मानसिक विकास में बात करते हैं। मानसिक विकास की बात करें तो 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, 7 वर्ष का बालक जो होता है वो कहानियों में रुचि रखता है। किसमें? कहानियों में रुचि रखने लगता है और उनको सुनने में भी रुचि रखता है ना, कहानियों में रुचि रखता है वो सुनने में। 8 वर्ष में देखिए, 8 वर्ष का जो बालक होगा, 8 वर्ष के बालक में देखिए कहानियों के साथ साथ क्या होता है? कहानी के साथ साथ वो कहानियों के अर्थ समझने लगता है। क्या समझने लगता है? अर्थ समझने लगता है और उसके प्रश्न बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। और 9 वर्ष का जो बालक होता है, 9 वर्ष का बालक समय, दिन, दिशा, है ना, तिथि और घड़ी के बारे में जानने लगता है। किसके बारे में? घड़ी के बारे में जानने लगता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का बालक। ठीक है ना, और धीरे धीरे बालक का विकास होने लगता है और
आगे बढ़ता चला जाता है। फिर 9 वर्ष के बाद आता है कौन सा, देखिए 10 वर्ष का जो बालक होता है वो तार्किक चिंतन उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका, 10 वर्ष का तार्किक चिंतन कितने वर्ष का बढ़ जाता है, 10 वर्ष में। कितने वर्ष में बढ़ेगा, वही 10 वर्ष में उसका तार्किक चिंतन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तर्क करने लगता है। यहाँ तक बच्चा इतना ही पूछता है कि ये क्या है, लेकिन 10 वर्ष के बाद ये ऐसा क्यों है, इस तरह से प्रश्न करने लगता है ना। और 11 वर्ष में, देखिए कितने वर्ष में, 11 वर्ष में, 11 वर्ष में बालक क्या करने लगता है, अंतर करना सीख जाता है। अंतर एवं तुलना करता है, तुलना करना सीख जाता है। कितने वर्ष में, 11 वर्ष में क्या करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है और उसमें अंतर करने लगता है। आगे देखिए जब 12 वर्ष का जो बालक होता है, कितने वर्ष का, 12 वर्ष का बालक होता है तो वो कार्य स्थापित करने लगता है और कार्य करने में भी रुचि लेने लगता है। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, ठीक है ना। आगे देखिए देखिए अगर हम बात करें सामाजिक विकास की बालक की, किसकी, सामाजिक विकास की बात करें तो उसका सामाजिक विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसी अवस्था में उसका सामाजिक विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे चर्चा करने लगता है। धीरे धीरे वो समूह बनाने लगता है। समूह बनाने के साथ साथ खेल समूह में आता है, स्कूल में जो भी पाठ पढ़ रहा है उसके साथ साथ बैठकर पढ़ने की कोशिश करता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि वस्तुओं को इकट्ठा करने की अवस्था भी इसी को कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करने लगता है, बालक इकट्ठा करने लगता है शुरुआत में, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको जोड़ जोड़ कर रखे रहता है। हम लोग कहते हैं इनको हटा दो, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम हटाएंगे, ये जरूरत की चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके बाद टोली समूह में रहने शुरू कर देता है, एक समूह बनाता है उसमें रहता है। और कई बालक ऐसे भी होते हैं जो निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, उद्देश्य भी नहीं है फिर भी घूमने लगते हैं, जहाँ जाना नहीं है वहाँ भी जाते हैं। ये किस बालकों में पाई जाती है, कि बाल्यावस्था में। अच्छा, इसी अवस्था में को हम गंदी अवस्था के नाम से भी जान जाते हैं। अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं तो बहुत जल्दी गंदी कर लेता है। स्कूल की जो भी ड्रेस पहनाते हैं वो गंदी करने लगता है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है ना। और उसमें समझने की शक्ति कम रहती है, इसलिए वो इस कारण से ऐसे हरकतें करता है और आगे कार्य करता है। आगे देखिए इसी अवस्था में सबसे ज्यादा भाई बहनों में झगड़ा भी बढ़ता है बाल्यावस्था में। याद रखिए सबसे ज्यादा झगड़ा कहाँ पर होता है, बाल्यावस्था में होता है। 9 या 10 वर्ष में बालक बहुत ज्यादा डरने झगड़ने लगता है। जैसे कि ये पार हो जाती है तो धीरे धीरे झगड़ा कम करने लगता है, समझ आने लगती है, और जब तक समझ नहीं आती तब तक बालक आगे बढ़ता चला जाता है ना। देखिए आगे और देखते हैं। देखिए और इसी अवस्था की एक विशेषता और पाई जाती है, जैसे इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है बालक की। जब भी उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है तो इच्छा ना पूर्ति होने के कारण उसमें झगड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बालक झगड़ा करने लगता है, ठीक है ना। इसमें बाल्यावस्था में, ठीक। आगे देखिए देखो विद्यालय में जाएगा तो वो विद्यालय में क्या बनाएगा, एक समूह बनाएगा। क्या बनाएगा, समूह बनाएगा और समूह में रहकर परीक्षा देगा या कोई भी कार्य करेगा वो कहाँ पर करेगा, समूह में करेगा और समूह से ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। वहीं से उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और वहीं से उस बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं से हार जीत की दाव लगाता है, किसमें, बाल्यावस्था में, ठीक है ना। इसकी कुछ विशेषताएं और रह गई हैं, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए कल के क्लास में फिर पढ़ते हैं इन अवस्थाओं को।
ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्ते।